ये बताइए, आपका चेला बुढ़ापे को प्राप्त हो गया है दशरथ, उन्हें संतान क्यों नहीं हो रही? आप क्यों नहीं उन्हें वो उपाय बताते जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो? तब कहा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने अरुंधति से कहा, देवी दशरथ जी को तो बेटा कल मिल जाए, पर उसके अंदर बेटे को पाने की अभी कोई लालसा ही नहीं जगी। जब लालसा जगेगी तब बेटा मिलेगा। तब अरुंधति ने लालसा जगाई। एक दिन अरुंधति दशरथ जी की सभा में बैठी थी। दशरथ जी बैठे थे सिंहासन पर, गुरु वशिष्ठ जी के बाजू में अरुंधति बैठी थी, सभा लगी थी। तभी अरुंधति ने अपने बच्चे को गोद में ले रखा, छोटा सा था। तभी अरुंधति ने अपने बच्चे को चिटकोटी काट दी और अरुंधति का बेटा रोने लगा। जब रोया तो दशरथ जी ने कहा, गुरु माता जी आप बच्चे को क्यों रुला रही हैं? तो कहा अरुंधति ने कि दशरथ जी ये बच्चा इसलिए रो रहा है, कह रहा है कि दशरथ जी के गुरु तो हमारे पिता बन गए वशिष्ठ जी, अब दशरथ के तो कोई संतान है नहीं, तो हम किसके गुरु बनेंगे? हाँ? जब ये बात अरुंधति ने कही तब दशरथ जी को मन में आया, वाह बात तो सही है, मेरे तो बुढ़ापा गए, दाढ़ी मूछ पक गई, अभी तक बच्चा नहीं है। तब दूसरे दिन तुरंत दशरथ जी पैदल चले गुरु जी के पास। गुरु गृह गयऊं तुरंत महिपाला। गुरुजी 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 बुढ़ापा आ गया, बेटा नहीं है। तुरंत गुरुजी ने कहा, धरहूं धीर हुई है सुत चारी, 4 बेटा होंगे, चिंता ना करो। कब बेटा हुआ? जब दशरथ जी के भीतर पुत्र को पाने की उत्कंठा हुई। उत्कंठा नहीं तो पुत्र नहीं। उसी प्रकार जब भगवान को पाने की उत्कंठा, हाँ भगवान को पाने की जब उत्कंठा होगी तो भगवान जरूर मिलेंगे। एक मोची था, पीपल के पेड़ के नीचे जूता सिलता था, पॉलिश करता था। एक दिन वहां से नारद जी निकले। नारद जी को पकड़कर मोची ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारद जी आप भगवान के बड़े करीब हैं, एक बार भगवान से पूछिएगा क्या वो हमें कभी दर्शन देंगे? नारद जी ने कहा, ठीक है मैं पूछूंगा। अच्छा, वो मोची जो थे ना बड़े भक्त थे, सेवा बहुत करते थे, जो भी उन्हें मिल जाए सेवा में लगा देते थे और बस नारायण 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 का चिंतन करते थे। खूब प्रेम से चिंतन करते थे। परिणाम क्या हुआ? नारद जी ने कहा, मैं जरूर आपकी बात कहूंगा। अब नारद जी चले तो आगे एक बहुत बड़े साधु मिल गए, जंगल में ध्यान लगाए बैठे थे। नारद जी से साधु ने कहा कि मेरी भी काफी उम्र हो गई, जरा भगवान से पूछना कि मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी पहुंचे भगवान नारायण के पास। कहा, प्रभु 2 लोग आज मिले हैं, एक साधु एक मोची, और दोनों ने कहा है आप उन्हें दर्शन कब देंगे, आप डेट बता दीजिए। भगवान ने कहा, जाओ दोनों से कह देना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं दोनों को मिलूंगा। नारद जी गए, सबसे पहले साधु जी मिल गए। कहो कहो क्या कहा भगवान ने? नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा है सो पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद आपको दर्शन होगा। साधु जी की तो साधुता रह गई। सोचने लगे, राम राम राम, एक जन्म तो कट नहीं रहा और आपने इतने जन्म, पीपल के पेड़ में कितने पत्ते हैं? लाखों पत्ते, मतलब लाखों जन्म। साधु जी बोले ठीक है। फिर साधु जी फिर अपने काम पे लग गए। बोले भगवान इतने जन्मों बाद मिलेंगे
तो ठीक है, फिर धीरे धीरे चलने दो। मोची के पास पहुंचे। मोची ने कहा कब मिलेंगे? नारद जी ने वही बात दोहराई, जितने पीपल के पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलेंगे। ये बात सुनकर मोची उछलने लगा। नारद जी बोले तू क्यों उछल रहा है? बाबा जी तो परेशान हो गए, इतने जन्म। मोची बोला मुझे खुशी इस बात की है कि इतने जन्मों के बाद ही सही कम से कम भगवान को याद तो है कि किसी भगत को दर्शन देना है जाकर, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। ये कहकर वो मोची पीपल के पेड़ पर चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता, चढ़ता। मिलन कहे हैं मिली है राम, अर्थात मिलने को कहा है तो मिलेंगे जरूर। करोड़ों जन्म बाद ही सही नंबर तो आएगा। भाई लाइन में तो खड़े हैं, लाइन में खड़े हो गए तो कभी ना कभी नंबर आएगा। परेशान उनको होना चाहिए जो बेचारे लाइन पे भी नहीं खड़े, लाइन पे तो लग जाओ। अब तो मोची चढ़ता उतरता चढ़ता खुशी से गदगद हो गया। नारद जी बोले पागल हो गया। तभी वो पीपल के पेड़ से उसका पांव फिसला और वो गिरने वाला था। तभी भगवान ने प्रकट होकर उसे अपनी गोद में धारण कर लिया और करोड़ों जन्म बाद का कहा था इसी जन्म में गोद में धारण कर लिया। नारद जी बोले प्रभु आप तो गलत कर रहे हैं, ये आपने हमसे तो कहा करोड़ों जन्म बाद और आप तो तुरंत आ गए। तब भगवान ने कहा नारद जी साधु से आपने कहा था करोड़ों जन्म बाद मिलेंगे तो उसका मनोबल टूट गया, उसका मनोबल टूट गया। जबकि मोची से कहा तो उसका मनोबल टूटा नहीं और बढ़ गया और उसकी मिलन की इच्छाएं प्रबल हो गईं। मिलन की इतनी उत्कंठा भई, मोची की इतनी उत्कंठा भई, इतना प्रेम जागा कि करोड़ों जन्म बाद आना था इसे दर्शन देने के लिए, पर इसके प्रेम ने मुझे इसी जन्म में आने के लिए विवश कर दिया और मैंने इसी जन्म में से दर्शन दे दिया। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा नंबर भी करोड़ों जन्म बाद का है और आप प्रबल प्रेम करेंगे, प्रबल उत्कंठा होगी तो इसी जन्म में खिंचे चले आएंगे, नहीं तो नंबर पे तो हम भी खड़े, हमारा भी करोड़ों जन्म बाद का ही नंबर है। यदि ऐसी 2 अगरबत्ती के हिसाब से चलते रहे तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे। यदि प्रबल उत्कंठा हुई आपके भीतर तो इसी जन्म में संभव है, इसी जन्म में, इसी जन्म में। अब आप देख लो कि आपको कैसे चलना है। भाई हमें यहां से बेंगलोर जाना है, हमें यहां से बेंगलोर जाना है। अब आप पैदल जाएंगे तो समय बहुत लगेगा, साइकिल से जाएंगे थोड़ा सा कम लगेगा, मोटरसाइकिल से जाएंगे थोड़ा और कम समय लगेगा, कार से जाएंगे और जल्दी पहुंचेंगे और फ्लाइट से चले जाएंगे तो 2 घंटे का भी सफर नहीं है। हाँ दूरी तो उतनी ही है, दूरी तो उतनी ही है, साधन मायने रख रहा है कि आप किस साधन से जा रहे हैं। दूरी तो निश्चित उतनी ही है, साधन क्या है ये देख लीजिए। आप पैदल हैं, साइकिल से हैं, मोटरसाइकिल से, कार से या फ्लाइट से या ट्रेन से, साधन जितना अच्छा होगा मंजिल उतने ही जल्दी प्राप्त होगी। उसी प्रकार भगवान से भक्त की दूरी तो सबकी बराबर है, आपकी भी उतनी दूरी है, मेरी भी उतनी दूरी है और बड़े बड़े साधु संतों की भी इतनी ही दूरी है। पर कोई प्रेम, कोई भक्ति के साधन से, कोई योग के साधन से, कोई ज्ञान के साधन से, कोई प्रेम के साधन से जाता है। अब आप ये देखिए आपका साधन क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं कि समय मिला तो 2 अगरबत्ती जला दिया और वो भी दिन में 12 बजे घंटी वंटी हिलाई, उनकी पूजा होगी। कुछ लोग ऐसे हैं सवेरे 4 बजे से भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान के चिंतन में रोते हैं, भगवान के लिए पागल हो जाते हैं, भगवान की याद कर कर के रोते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है दूरी तो सबकी बराबर है,
पर साधन क्या है आपका? जिसका जितना बढ़िया साधन होगा उसको उतने जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप अच्छे से साधन पर चलिए, प्रबल प्रेम हो, प्रबल उत्कंठा हो, फिर इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में भगवान का दर्शन संभव है। स्वागतम वो महाभागः, परम वंदनीय परम पूजनीय भक्त श्रोमणी और ज्ञान श्रोमणी उच्च कोटि के विद्वान परम पूजनीय परम वंदनीय हमारे मध्य हमारे आचार्य श्री, इनका नाम कैसे लूं, पूजनीय है, वंदनीय है, अपने से बड़ों का नाम कैसे लिया जाए, ये गुरुजनों का नाम कैसे लिया जाए, बड़ा संकोच होता है ऐसे महापुरुषों का नाम लेने में। जब हम ललिताश्रम में पढ़ते थे रहकर, तब यही वहाँ पर रहकर हम सभी को सही मार्ग बताया करते थे। बेटा ऐसे चलना है, ये मार्ग आप सभी के लिए अति उत्तम है। और बच्चों की तरह पालन पोषण करने वाले पिता बनकर आपने बहुत सारे बच्चों को सच्चे मार्ग पर, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, और आप स्वयं ही सबकी प्रेरणा बने। ऐसे परम वंदनीय परम पूजनीय भक्त श्रोमणी ज्ञान श्रोमणी हमारे मध्य हैं, जिन्हें हम सभी श्री राम नेहोर शास्त्री जी कह करके पुकारते हैं। एक बार सुंदर करतल ध्वनि करते हुए आपका वंदन करें। और परम विद्वान उच्च कोटि के विद्वान हैं आप, हमारे मध्य पधारे हैं, ये हम सब का परम सौभाग्य है। गोपियों, भगवान श्री कृष्ण गोपियों का वैसे ही स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमनकारिणम् दोहंत्यो भी ययोः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। जब गोपियां सारा काम छोड़कर आईं तो भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम, आओ मैं क्या करूं कि तुम्हें प्रिय लगे। स्वागत है, सारी गोपियों का स्वागत किया, एक नहीं दो नहीं। बंसी वट में जब बंसी बजी ना तो सारी, अच्छा भगवान, अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि जब बंसी बजी तो सबने सुना होगा, पशु ने, पक्षी ने, स्त्री ने, पुरुष ने, बच्चे ने, सबने ना। भगवान ने बंसी बजाई तो सही, पर भगवान की बंसी उन्होंने सुनी जिनको भगवान ने सुनवाना चाहा। राम को वही जान सका जिसे राम ने जनाना चाहा, कृष्ण को वही जान सका जिसे कृष्ण ने जनाना चाहा। इसलिए कोई कहे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है तो वो एक नंबर का क्या है, अज्ञानी है। भागवत में तो लिखा है मुह्यन्ते यत् सूरयः। कोई ये दावा करने लगे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मुझे लगता है कि उसे जल्दी से अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। भागवत में लिखा है कि मुह्यन्ते यत् सूरयः, जिसे ब्रह्मा ना जान पाए, जिसे इंद्र ना जान पाए, उसे हम तुच्छ से प्राणी भला कैसे जान पाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई जान नहीं सका, जो जान गया तो तुम ही हो ही जाए। अर्थात जो भगवान को जान गया वो भगवानमय हो गया। जो जान गया
वो बता ही ना सका कि मैंने जान लिया है। क्यों? क्योंकि बताने की सामर्थ्यता कहाँ रही। एक छोटे से उदाहरण से ये बात समझते हैं। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, भाई अर्जुन को गीता का ज्ञान भगवान ने दिया। बाद में अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु आप विराट स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान विराट बन के खड़े तो हो गए, पर अर्जुन की आंखें बंद हो गईं, क्योंकि एक सूर्य के सामने आप आंखें नहीं खोल सकते। तो जिस परमात्मा के भीतर करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके रोम रोम में अनेक पृथ्वियां लटक रही हैं, अनेक सूर्य हैं, वो भगवान सामने खड़े हैं, तो क्या अर्जुन जैसों की सामर्थ्यता है उन्हें देखने की? अर्जुन के नेत्र बंद हो गए। तब क्या हुआ? तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को यदि कोई देख सकता है तो भगवान की ही कृपा से देख सकता है। कोई ये कहे कि मैं अपने साधन से अपने बल से देख लूं तो ठीक नहीं है। मुझ में कोई बल नहीं, मुझ में कोई ऐसी योग्यता नहीं, मेरा कोई ऐसा साधन नहीं कि मैं अपने साधन के बल पर परमात्मा को पहचान सकूं या देख सकूं। हाँ, वो कृपा करें तो संभव है। इसलिए ब्रह्मा भी बछड़ों को चुरा कर ले गए, ब्रजवासियों को मोहित हो गए। इंद्र ने भी मूसलाधार पानी बरसाया। क्यों? उन्हें भी तो संदेह हुआ, ये ग्वाल बाल कौन है जो मेरी पूजा बंद करा सकता। जिसे इंद्र और ब्रह्मा और रावण जैसे दिग्गज ना पहचान सके, उन्हें भला हमारी और आपकी क्या क्षमता है पहचानने की। इसलिए हम ये ना कहें कि हमने ब्रह्म को जान लिया, हम ये कहें कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जाग गया। और आप तो बस ये समझिए, जिनके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जाग गया है, जिनका हृदय भगवान के लिए धड़कने लगा है, बस ये समझिए कि वही सब कुछ जान पाएंगे। अन्यथा कोई चिल्लाए, कोई दूसरा। इसका समाधान यह है, एक आदमी पानी में डूब रहा था, चिल्ला रहा था, मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया बचाओ। इसका अर्थ ये है कि अभी वो चिल्ला रहा है, इसका मतलब अभी वो डूबा नहीं है। भाई डूब जाएगा तो चिल्ला पाएगा क्या? कुछ बोल पाएगा क्या? जब तक बोल रहा है तब तक डूबा नहीं है, और जब डूब जाएगा तो बोल नहीं पाएगा। भाई भगवान को जान गया है। जो व्यक्ति ये कह रहा है मैंने भगवान को जान लिया, इसका मतलब अभी जाना नहीं है। जब तू जान लेगा तो बोल ही नहीं पाएगा, भगवान में ऐसा डूब जाएगा जैसे मीरा भगवान में समा गई। उन्हें जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष थोड़ी रह जाता है। उन्हें सुनने के बाद फिर कुछ सुनना शेष नहीं रह जाता। उन्हें देखने के बाद फिर कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। इसलिए उसके बाद तो साइलेंट हो जाता है व्यक्ति, चुप हो जाता है, डूब जाता है। हाँ, वो बाहर की दुनिया से हटकर भीतर हो जाता है। बस यही ईश्वर को जानना है। और भगवान से आप तो यही कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान का चिंतन खूब करो, भगवान से प्रेम खूब करो, फिर भगवान कृपा योग्य समझेंगे तो जनाएंगे, जो जो जनाएंगे सो जानते चलना। डिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है कि मैं कुछ जान गया हूं। क्या जान गए हो? हाँ, भगवान के चरणों की धूल मस्तक पे लगाओ, इसी से सदगति है, इसी से कल्याण है। भगवान कहते हैं आओ, सारी गोपियां आई। अब भगवान ने कहा ये तो बताओ आने का हेतु क्या है, आने का उद्देश्य क्या है। तब गोपियों ने कहा वाह कन्हैया, पहले तो बुलाते हो और बाद में कहते हो उद्देश्य क्या है। अब भगवान ने कहा देखो आ गई हो तो जल्दी से चली जाओ, यहाँ बहुत भयंकर शेर हैं, बहुत जंगली जानवर हैं, तुम्हारा नाश्ता ही कर जाएंगे। तब गोपियों ने अपने पांव के अंगूठे से पृथ्वी को खोदना स्टार्ट कर दिया।
एक चरण से, अंगूठा से, चरण के अग्रभाग से खोदना शुरू। भगवान ने कहा क्या कर रही हो? गोपियों ने कहा प्रभु गड्ढा खोद रही हैं। बोले किस लिए? बोले उस गड्ढे में डूब करके, कूद करके प्राण त्याग देंगी आपके लिए। जी कर क्या करेंगी? आप तो कह रहे हैं जाओ, जी कर क्या करेंगी? तब भगवान ने कहा तो इतने जल्दी गड्ढा थोड़ी होगा, हम फावड़ा ले आते हैं, तगाड़ी ले आते हैं, बढ़िया सा गड्ढा कर देते हैं, कूद जाना ना। जल्दी गड्ढा नहीं करना ना, धीरे धीरे गड्ढा करना है। जितना समय गड्ढे को करने में लगेगा उतने समय तक आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, सुअवसर मिलेगा। ये गोपियां पकी हुई हैं, है ना, सबका त्याग कर चुकी हैं चुटकियों में। दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ दिया ना, वो दुहंत्यो भी ययो काश्य दोहम हित्वा समुत्सुका, दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया। इसका तात्पर्य यह है कि गोपियों के भीतर भक्ति तो है ही, वैराग्य भी प्रबल है। छोड़ने में हिचकिचाहट नहीं हुई। आज का व्यक्ति कोई चीज छोड़े तो 10 बार विचार करता है, पर गोपियों ने तो दूध पीने वाले बच्चों को छोड़ दिया, कोई विचार नहीं किया, क्योंकि सामने भगवान खड़े हैं। हाँ, जब भगवान ही खड़े हों तो फिर विचार किस बात का? गोपियां दौड़ कर आईं। अब भगवान कह रहे हैं वापस जाओ। अब भगवान गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश करेंगे। हम इस धर्म की ओर चर्चा करें उसके पहले हमारे मध्य जो हमारे गुरुजन पधारे हैं, इनके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए इनकी वाणी का पावन लाभ लेने का जो हमें आज अवसर मिला है, इसका लाभ जल्दी से ले लेते हैं। सद्गुरुदेव भगवान हम सभी को अपनी मंगलमयी वाणी से कृतार्थ करें। भगवान अब गोपियों से कहते हैं देवियों जाओ, समय बहुत हो गया। आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने परिजनों को त्याग दिया है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, जाओ। गोपियों की भी जिद है, प्रभु जब पांव आपके लिए बढ़ा चुकी हैं तो अब पीछे हटाने का तो सवाल ही नहीं। जीवन में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, जो रिस्क ना ले वो जीवन सफल ही नहीं है। भागवत प्राप्ति के लिए भी एक रिस्क लेना पड़ेगा। गोपियों ने वो रिस्क लिया, सारा परिवार सब कुछ। भाई कौन अपने बच्चों को छोड़ता है ये तो बताओ, वो भी दूध पीने वाले बच्चों को। पर प्रेम, गोपियां कृष्ण को अत्यधिक महत्व देती थी। आज भगवान गोपियों को कह रहे हैं देवियों दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु भीरपातकी। भगवान आज गोपियों से कह रहे हैं पति कैसा भी हो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। स्त्री के लिए उसका पति कैसा भी हो, भगवान कह रहे हैं, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, अमीर हो, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कभी भी नारी को अपने पति का त्याग नहीं, अपमान नहीं करना चाहिए। ये बात भगवान कह रहे हैं भागवत जी में, रास पंचाध्यायी में। देवियों आप अपने पतियों को, अपने परिजनों को छोड़कर आई हो, जाओ, ये ठीक नहीं किया, जाओ अपने अपने घर।
अच्छा, गोपियां पति परिवार को छोड़कर आई हैं, भगवान थोड़ा याद दिलाते हैं कि देखूं तो याद दिलाकर, ऐसा तो नहीं कि ये भाव में भागी चली आए याद दिलाने से फिर वापस चली जाएं। ठोक बजा कर देख रहे हैं भगवान अपनी गोपियों को, कच्ची तो नहीं रह गई। हाँ, भगवान कह रहे हैं पतियों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हम गृहस्थों को ना गृहस्थी में रहकर ही भगवत भजन करना चाहिए। पति को छोड़ देने की, पत्नी को छोड़ देने की कहीं बातें लिखी नहीं है। कोई कहे कि हमने पत्नी को छोड़ दिया, कोई कहे हमने पति को छोड़ दिया ना। आपसे ये कोई नहीं कहता कि आप किसी को छोड़ो। आपसे तो ये कहा जाता है कि सबके बीच में रहकर भी सबको छोड़ना है। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में ही तो रहता है, पर कीचड़ की बूंद थोड़ी उसमें रहती है। ऐसे संसार के दलदल में रहो, पर संसार से ऊपर उठ कर के रहो, कमल बन कर के रहो। पहले के साधु संत जंगल भी जाते थे ना, तो पत्नी के संग ही रहा करते थे। वशिष्ठ जी अरुंधति के संग ही थे जंगल में, अकेले नहीं थे। राम जी जंगल में सीता के संग ही